हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्का डॉट यानी डॉट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें अच्छी खासी इसमें पंपिंग देखने को मिली है। हालांकि अगर नाइट की बात करें तो उस मूवमेंट में इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था कल इवनिंग तक, जब आप देख सकते हो अपने बॉटम पे था $7 के अराउंड। उसके बाद से जो इसमें पंपिंग देखने को मिली है तो मिड नाइट में इसने हिट किया है $7.28 को। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इसमें बाइंग थी, सेकंड बाइंग जो हमारी रही है वो है 6.60 के अराउंड। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखोगे तो जो इसमें ब्रेकआउट आने वाला है वो $10 को हिट कर सकता है, जिसकी प्रेपरेशन इसमें हमें देखने को मिल रही है कि नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आएगा वो $10 को हिट कर सकता है, जो स्मॉल लेवल पे मिलने वाला है। तो ये चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि अगर आप इसे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, और उसके बाद री एंट्री लेके उसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि न्यू आपके बाइंग का पॉइंट क्या होगा और उसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके आप इससे अपकमिंग जो टारगेट है वो $10 या $30 को भी आप हिट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या चेंजेस आई हैं, वॉल्यूम में क्या कुछ हुआ है, प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे, और एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और इस वीडियो के एंड में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप पोल्का डॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मिडनाइट में इसने हाइक बनाई थी उसके कंपेयर में प्रेजेंट मूवमेंट में इसका प्राइस $7.25 तक है, यानी कि डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.05% से डाउन ट्रेंड में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 0.03% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी सेम है 13 पोजीशन पे कॉइन मार्केट कैप में। अगर वॉल्यूम की बात करें तो उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है। दैट मीन्स कि अगर जिस किसी ने भी इसमें $5 के अराउंड या $4 के अराउंड एंट्री ली है, उन्होंने अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है, और जब तक वो री एंट्री नहीं करते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए तब तक इसका जो वॉल्यूम है वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ चार्ट से भी इसकी जो मूवमेंट है वन डे के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ही गई है। अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 1277 बिलियन है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1409 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिलेगी, और जो इसकी सप्लाई है वो भी टाइम टू टाइम मार्केट में होती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं डॉट के प्राइस परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, यानी 2 साल पहले जब इसने हिट किया था $55 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 3 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था $2.69 के अराउंड, और उसके बाद से इतनी डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है डॉट कॉइन में। अब हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रीच जो बनी है वो 7.29 पे बनी। अगर डाउन ट्रेंड मूवमेंट की बात करें तो जब इसने अपने बॉटम को टच किया है तो प्राइस आया है 7.078 के अराउंड। अब अगर हम बात करें कि अभी एंट्री लें या नहीं, तो आप देखोगे प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में और आपको पंपिंग देखने को मिलने वाली है। तो मैं अगर आपकी भी एंट्री रही है मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग $6 के अराउंड, तब आप इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं स्मॉल लेवल पे। अदरवाइज आप इस कॉइन को होल्ड करके रखें और ब्रेकआउट्स की वेट करें, क्योंकि जो अपकमिंग ब्रेकआउट है वो इसको $10 तक का भी हिट कर सकती है। अगर और लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप लेके चलोगे तो नेक्स्ट टारगेट $30 का होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि एंट्री लेने के लिए क्या कुछ चीजें हैं, तो एंट्री में आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। इसका प्राइस वापस से $7 के अराउंड आ सकता है, तो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो थोड़ा सा और वेट कर लें। ये चेंजेस जो है वो हो सकता है कि आज इवनिंग तक ही आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉट की हिस्ट्री की। तो जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसे अभी होल्ड करके रखें, तो वो जो ब्रेकआउट है वो $10 को हिट करने वाला है।
जिसकी मैं वेट कर रही हूँ कि अगर आपको स्मॉल इस पे प्रॉफिट भी बुक करना होगा तो एटलीस्ट $10 पे करके आप इसे एग्जिट करना, अदरवाइज इसे होल्ड करके रखें। और अगर आपको डॉट में बुल रैली देखने को मिलती है तो ये कॉइन $55+ को भी हिट कर सकता है। उसके बाद हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे USDT स्पॉट बाइंग बायबिट पे मैंने 4 आवर के इंटरवल के अकॉर्डिंग इसको चेक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं राइट नाउ इसका जो प्राइस है वो 7.25 पे रीच कर गया है और जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी यहीं पे सेट हुआ है। तो इसके बाद जो अप ट्रेंड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी तो ये कॉइन 7.50 को हिट कर सकता है विद इन 24 आवर। और अगर आप इसकी डाउन ट्रेंड मूवमेंट की बात करें, जब मैं न्यू एंट्री के लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा और वेट कर लें, तो उस सिचुएशन में जो इसके डाउन ट्रेंड मूवमेंट में सपोर्ट बनने वाला है वो $7 के अराउंड बन सकता है। तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और इसको वेट करोगे तो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल बन सकता है वो 70 के अराउंड ही बनेगा। तो चेंजेस कुछ खास नहीं रहेंगी एंट्री करने को। अगर अभी आप इसमें एंट्री लेते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलते हैं तो आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी आपको डॉट में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो उसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी आप पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि बाइनेंस, HTX और OKX KuCoin जैसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो राइट नाउ इंडिया में बैन हो चुके हैं, तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर बाइनेंस का एप्लीकेशन आपके पास आपके डिवाइस में इंस्टॉल है और इस पे आपका अकाउंट है, उस केस में आप अपने फंड्स को असेस कर सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या करना है कि अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लेना है बायबिट के अंदर या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर। और अगर बात करें बायबिट की, तो बायबिट भी एक फॉरेनर एक्सचेंजेस है, बट राइट नाउ इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के टारगेट में नहीं है। तो आप न्यू लॉगिन भी कर सकते हैं बायबिट में, या अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो आप अपने बाइनेंस वाले फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं बायबिट में और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉट कॉइन के एक्सचेंजेस की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 400+ एक्सचेंजेस मेंशन है कॉइन मार्केट कैप में। तो डॉट के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और सोल्यूशन, जैसे मैंने बताया कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में आता है, तो इन केस अगर फ्यूचर में बायबिट को भी बैन करने वाला कोई प्रोसेस किया जाता है तो उस केस में सेफ्टी आपको क्या लेके चलनी है कि आपके जो एक्स्ट्रा फंड बच रहे हैं ट्रेडिंग के अलावा, उसको आपने अपने हार्ड वॉलेट में सेव करके रखना है या उसे पर्सनल वॉलेट में आप सेव करके रखें, सो दैट अगर एक्सचेंजेस को बैन भी किया जाए इन फ्यूचर में तो आपके फंड्स जो हैं उससे आपको लॉस बहुत कम हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है डॉट कॉइन के रिलेटेड कि इसकी जो पंपिंग है वो नेक्स्ट ब्रेकआउट जो इसमें देखने को मिल सकता है वो $10 को हिट कर सकती है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर जिस किसी ने भी मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री की है जब मैंने करवाई थी 6.60 पे, तो स्मॉल लेवल पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं और री एंट्री दोबारा से कर लें, क्योंकि इसका जो अपकमिंग टारगेट आने वाला है वो $10 तक को हिट करने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।